कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट जो है भारत के, वो कौन है? ज्ञानी, ज्ञानी जैल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है? ये भारत के प्रेसिडेंट, संविधान की सबसे बड़ी पोस्ट जो है प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ये है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। सेकंड आपने मुझे बताया ही नहीं है भाई, ठीक है? फर्स्ट दलित, पूरा नहीं किया था। मुस्लिम फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्यागजी। बदरुद्दीन त्यागजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मुझे पता था तुम में से बदरुद्दीन त्यागजी की मैं आपसे उपेक्षा करनी थी, तो बदरुद्दीन त्यागजी यहाँ पे मुझे फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के आर नारायण। आर के नारायण। के आर नारायण कौन है? पोएट। ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, हाँ एनी बसंत, वेरी गुड। फर्स्ट फीमेल प्रतिभा पाटिल। आईएनसी की थी वो तो। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा बॉस भाई क्यों हिल रहे हो? क्यों हिल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, लीव लीव लीव, डोंट डिस्टर्ब, ठीक है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, ठीक है? और जो एनी बसंत है वो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। इंडिया नेशनल कांग्रेस इज ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है? दिस इज ए एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट बने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नहीं है, ठीक है? ये भारत के प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, ठीक है? सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी द्रौपदी मुर्मू। भाई बातें नहीं करो, बातें ठीक भाई, बातें नहीं करो, कैसी बात? रजनीकांत क्या प्रॉब्लम है? 4 बार हो चुकी बातें नहीं करो। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट ट्राइबल, आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी बात आ सकता है। जो ट्राइबल प्रेसिडेंट है ये पहले गवर्नर थी, कहाँ की? कौन आ रहा है? पहले गवर्नर झारखंड की थी। फॉर्मर गवर्नर कहाँ की थी? झारखंड। गवर्नर झारखंड की थी, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं, आज तक कितने प्रेसिडेंट ने वीटो पावर का यूज किया? वीटो पावर, सस्पेंशन वीटो पावर होती है, ठीक है? 4 प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वीटो पावर का यूज किया। ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर, ज्ञानी जैल सिंह ने कौन सी पावर का यूज किया? वीटो पावर। ज्ञानी जैल सिंह ने जो पावर का यूज किया था दैट इज कॉल्ड वीटो पावर, ठीक है? फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? इनको मिसाइल मैन ऑफ भारत कहते हैं, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने भी एक पावर का यूज किया था, बाद में इन्होंने दे दी थी, ठीक है? ये भी आप रखिएगा। वीटो पावर यूज्ड बाय फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट एंड अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस बिल। कौन सा बिल था? अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस बिल। कोई मुझे बताएगा ज्ञानी जैल सिंह की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? बड़ी बात बताया, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि। यूनिटी। ओए, ज्ञानी जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांति वन कहते हैं, ठीक है? महात्मा गांधी की राजघाट कहते हैं, इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल कहते हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह की यूनिटी
भाई क्या कर रहा है, यूनिटी क्यों जा रहा है? मैम पेस ऑफ सुभाष चंद्र वहां पर जरा सरदार पटेल यूनिटी यूनिटी भाई या ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है। हु when ज्ञानी जैल सिंह was the president of India, who was the prime minister of India? ये लास्ट ईयर आरएमएस में क्वेश्चन था। इंदिरा गांधी was the prime minister of India, ये भी याद रखिए। और भाई इनकी समाधि कितनी बार मैंने करवाई है? एकता स्थल वही यूनिटी प्लेस ही है मैडम। हिंदी में बोला यूनिटी यूनिटी करते रहे। मैं सुभाष नेताजी सरदार पटेल को याद करा यूनिटी यूनिटी करके। हिंदी में इनका नाम यूनिटी स्थल नहीं है, ठीक है, एकता स्थल है। क्या है? समाधि भी पूछते हैं कभी। एकता स्थल, ये डन हो गया, ये समझ आ गया क्वेश्चन। ये आपके जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट है, इसने सुखोई उड़ाया, ठीक है। ये सुखोई की उड़ान भरी थी, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। और हाँ सॉरी, और ये जो प्रतिभा, ये जो अभी द्रौपदी मुर्मू ने रफाल में उड़ान भरी थी, ये भी आप रखिए। हाँ, ये आपके प्रेसिडेंट से क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछ सके। 11th प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12th प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, एंड 13th प्रेसिडेंट 12th प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, 12th प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, 13 प्रणब मुखर्जी, 14 रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद मतलब सेकंड दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और करंटली कौन है आपको पता है? और वेरी इंपॉर्टेंट, रामनाथ कोविंद वाज द सेकंड प्रेसिडेंट। करंट अफेयर का क्वेश्चन, वन इलेक्शन वन नेशन, और इसके हेड कौन है? रामनाथ कोविंद। इसके भाई पूरे देश में स्टेट के और पूरे देश के जो इलेक्शन होंगे एक साथ होंगे, ये इस पे कार्य चल रहा है। और इसके हेड किसको बनाया गया? रामनाथ कोविंद को। रामनाथ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, बने थे सरदार पटेल। सारे वोटिंग इनको मिली थी, JL नेहरू को कोई वोट नहीं मिला था। बट सरदार पटेल जैसे घर में जो अच्छा होनहार बच्चा होता है, उसको बोलते हैं चल यार छोड़ दे तू, जवाहरलाल नेहरू बन गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इनको गांधी जी ने बोला तो बन जा, क्या तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब सरदार पटेल से देखिए कितने बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया हम नहीं बोलेंगे, आज आयरन मैन नहीं बोलना, बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलेंगे, ठीक है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क का भारत किसको बोलते हैं? सरदार पटेल, ठीक है। बिस्मार्क कौन था? ये जर्मनी का एक, जर्मनी का जिसने यूनाइट की थी सारी स्टेट्स, जर्मनी को जिसने यूनिफाई किया था उसका, हाँ, ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसी तरह उन्होंने भारत की 400 से भी ज्यादा रियासतें थी, जिनको ब्रिटिशर बोल गए थे या तो तुम अपने अपने देश बना लो या तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ। तो इन्होंने क्या किया? सरदार पटेल ने सबको भारत में एक भारत बनाया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत नहीं बना, ठीक है। क्या बना? भारत बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अलग अलग हेड्स हैं। बट इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर है, एक ही कानून है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, किसको? सरदार पटेल। इनको सरदार का नाम बड़ी बार आता है, दोनों ने दिया, महात्मा गांधी ने भी और बडोली मूवमेंट में जो फीमेल्स ने दिया उन्होंने भी इनको सरदार का नाम दिया। इन्होंने बडोली मूवमेंट में एक क्या दिया था? एक स्लोगन दिया था, से नो टू टैक्स, ठीक है, नो टू टैक्स, कर मत दो, ये सरदार पटेल ने दिया था। और सरदार पटेल एडवोकेट थे, गुजरात से आते थे। गांधी जी के साथ इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी भाग लिया। और चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रेसिडेंट, वो बिहार के थे, चंपारण बिहार में है। और उन्होंने बिहार में प्राइम मिनिस्टर के गांधी जी के साथ
इंडिगो प्लांटेशन में साथ दिया था, ये भी याद रखिएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी वो भी इनको ही दिया। और खेड़ा गांव में गुजरात नर्मदा डैम के पास, नर्मदा गुजरात जो है यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग नदियां बहती हैं। नर्मदा भी बहती है यहाँ पे, तापी भी बहती है और साबरमती भी बहती है। गोमती नहीं बहती है, चलो गोमती अभी बाद में देखते हैं कहाँ बहती है, जो हमें आती है वो करते हैं। और लूनी भी बहती है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में। लूनी जो है ओरिजिनेट होती है नियर पुष्कर और फिर बाद में क्या हो जाती है गुजरात में जाके रन ऑफ कच्छ में इनलैंड हो जाती है। नर्मदा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बहती है, ठीक है। तापी जो है सूरत में बहती है। साबरमती आश्रम साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, ठीक है, दांडी मार्च यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और लूनी जो है रन ऑफ कच्छ में इनलैंड ना, लूनी जो है नमक वाले लिए ओरिजिनेट फ्रॉम पुष्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कर लो फिर भी इतने खास नहीं है, कर लो, ठीक है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट, क्योंकि फर्स्ट में आना है तो फर्स्ट INS विक्रांत, भारत का अपना बनाया हुआ इंडियन शिप, दैट इज INS विक्रांत। फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी, फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा। JRD टाटा ने थाना से कराची उड़ान भरी थी। एयर इंडिया जो है JRD टाटा का है, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया टू गेट नोबेल प्राइज इन अमृता हाँ, दो लोग याद रखने हैं, अमृता सेन और अभिजीत बनर्जी। एक ये क्या है इंडियन ओरिजिन से आई, क्या है नेम दैट इंडियन ओरिजिन हु गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अभिजीत बनर्जी। 2021 में दिया गया था अभिजीत बनर्जी, ये भी याद रखिएगा। और INS कावेरी, कावेरी जो है नदी है, 4 नदियां, क्योंकि नदियां आपके मेंशन है, जब ध्यान से घर जाके आराम से क्वेश्चन लिखना, मंडे को मैं चेक करूंगी और मैं हो सकता है टेस्ट भी तैयार करूँ, ठीक है, GS और करंट अफेयर का। नॉन पेरिनल रिवर्स है 4, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। नर्मदा भी है, तापी भी है, ठीक है। बट कृष्णा, कावेरी, नर्मदा ये सारे बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ठीक है। ये भी लिख लो, टेबल आपका ये भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि अभी रिवाइज करने का टाइम है। जो नए बच्चे थोड़े दिन पहले ही आया उन बाकियों ने तो किया है, ठीक है। ये 4 नदियां हैं, कौन कौन सी, कृष्णा, कई जगह कावेरी का नाम सी से लिखा है, कई जगह के से है, ठीक है। महानदी कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, आ रही हूँ भाई। नर्मदा देखो, नर्मदा जो है ना थोड़ी सेंट्रल इंडिया से बहती है, ठीक है। नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्यास के पहाड़, विंध्यास, ठीक है। तापी ओरिजिनेट फ्रॉम सतपुरा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों ही अरेबियन सी जाती है, कहाँ जाती है, अरेबियन सी। और इनको बोलेंगे वेस्ट रिवर्स, ठीक है, इनको वेस्ट रिवर। ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नर्मदा, तापी। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर वो है जो अरेबियन सी में मिलती है, कौन सी, अरेबियन सी में। और ये जो ईस्टर्न फ्लोइंग कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल जाती है। अब नदियां हैं ऐसे थोड़ी चलेंगी, ये मैप में चल रही है, ठीक है, नदियां नहीं चल रही हैं ऐसे, ठीक है, नदियां उछल के थोड़ी दे जाएंगी, ये मैप है, ठीक है। ऐसे मजाक कभी कभी हम इसका करते हैं, कभी कभी लंबा मजाक करते हैं, ठीक है, आज नहीं करेंगे, टाइम लिमिट्स का मैं। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। कावेरी के ऊपर ओल्डेस्ट डैम बना है, ओल्डेस्ट डैम करहाना। क्या करूं भाई, मैंने सोचा था 4 शीटें करवाऊंगी, एक में ही काम हो, ठीक है। ओल्डेस्ट डैम कल हो सकता है मैं घर से क्लास में, ठीक है, ज्वाइन कर लो, संडे का तो क्या है। ओल्डेस्ट डैम कावेरी, ओल्डेस्ट डैम है। कलानी डैम इसके ऊपर बनी है, कावेरी, कलानी डैम कावेरी के ऊपर बनी है।
चोला ने बनाया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। महानदी, सारी नदियां बे ऑफ बंगाल जाती, कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल, भाई हिलो मत, बे ऑफ बंगाल जाती है। ये सारी नदियां कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल। ये भी आपको पूछ सकते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है जो बे ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लेते हैं। ये तो होगी नॉन पेरिनल रिवर। नॉन पेरिनल रिवर कौन सी होगी? जो मानसूनल रिवर्स है। आप कौन सी जो नदियां हैं पेरिनल्स हैं वो अरेबियन सी जाती हैं। ठीक है, सिंधु, इंदस, जिसको इंदस कहते हैं, सिंधु और बस झेलम, रावी, सतलुज, चिनाब, ये सारी कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी। ठीक है, ये सारी पाकिस्तान चले जाती है, पाकिस्तान से अरेबियन सी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नदियां ऑलमोस्ट आपकी मैंने वैसे जेएनके की तो सारी करवा दी है और ये भी आपकी सारी ऑलमोस्ट डन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा कल मैं पढ़ाऊंगी आपको, ब्रह्मपुत्रा से बड़ी क्वेश्चन। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नीचे जाती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी याद। गंगा, गंगा भी बे ऑफ बंगाल जाती है। ठीक है, ईस्टर्न फ्लोइंग में। और ये सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और सुंदरबन डेल्टा में बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, सुंदरी नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क ही है और सुंदरी ट्रीज आर फाउंड देयर। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा लाई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। या रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट mangrove forest in the world is Sundarban forest, and second longest mangrove forest also in India, that is a भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट, उड़ीसा का। ठीक है, ये आपका ये जो नदियां हैं ये सारी बहती हैं। एक ही पेज हुआ है, दूसरा शॉर्ट देख लो उसको, ये देख लो। इनमें से कम क्वेश्चन है, आ सकते हैं बट थोड़े। ठीक है, क्योंकि मैंने कल 2-4 चीजें देखी, मैं आपको शेयर करूंगी, आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट परमवीर मेजर सोमनाथ, फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस, ये यूएसएसआर की हेल्प से गए थे। ठीक है, राकेश शर्मा। आप इसका करंट अफेयर लिखेंगे। फर्स्ट, अब सेकंड इंडियन कौन बने हैं जो यूएसए के स्पेस सेंटर से स्पेस पे नहीं भाई, वो तो बोलिए। ठीक है, ये आप मुझे बता दो। ठीक, फर्स्ट इंडियन टू गेट, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जीवी मालवंकर एंड जीवी मालवंकर नहीं है, सीवी रमन एंड सी राजा गोपालाचार्य। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न। 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। ये मेरी पर्सनल है। फर्स्ट इंडिया, मजाक कर रही हूँ, फर्स्ट स्पीकर आप लोकसभा, मजाक है यार, मेरी पर्सनल। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये आपको पता ही है सब, शेरपा तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी। नंदा देवी में पहला बिकम द इंडियन टू क्लाइंब नंदा देवी, नवांग गोम्पू शेरपा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। ये आपके इतने क्वेश्चन मंडे को तैयार होके आए टेस्ट। थैंक यू। JKSSB, GK, JNK as well as general knowledge and current affairs. Thank you.